एक समस्या के लिए आजकल मुझे बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और वो समस्या है कि बच्चे का विवाह नहीं हो रहा होता। विवाह में किसी भी कारण से विलंब हो रहा होता है, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों। दोनों के साथ अब ये समस्या आने लग गई है और ये बहुत अधिक हो गई है। कारण ये है कि बच्चे अपना करियर बनाने के लिए विवाह देर से करना चाहते हैं। फिर कोई ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं या कोई दोष होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, जिस कारण से विवाह में विलंब हो रहा होता है। अब जहां तक कोई ज्योतिषीय कारण है तो उसके लिए तो जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण करवा के सटीक उपाय कर लिए जाएं तो ये बहुत उत्तम होगा। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार पूर्ण योग बन रहे होते हैं, फिर भी कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाता है जिस कारण से विवाह में मना हो जाती है। और एक बहुत बड़ा कारण मैंने ये भी देखा है कि अपने कैरियर बनाते हुए समय में या अपने पढ़ाई के समय में किसी से प्रेम हो जाता है और वो बाद में संबंध विच्छेद हो जाते हैं या वो रिश्ता टूट जाता है। अब जो भी लड़का या लड़की अपने लिए कोई सूटेबल मैच देख रहा होता है, वो हमेशा उसकी अच्छाइयों के साथ उसे कंपेयर करता रहता है, क्योंकि ऐसे समय में उसकी बुराइयां तो नजर आती ही नहीं है। और इस कारण से एक परफेक्ट मैच ढूंढने के चक्कर में एज बढ़ती चली जाती है और बच्चे मना कर देते हैं। ऐसे में मैं यही सलाह देना चाहूंगा उन बच्चों को कि अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव मोड में लेकर आएं, कुछ पॉजिटिविटी जीवन में लाएं और एक बात को हमेशा अपने मन में रखें कि जीवन में हमेशा वो नहीं मिलता है कि जो हम चाहते हैं। आपने एक कोई पुराना गाना है उसमें सुना होगा कि किसी को कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज्यादा रिजिड होना इस मामले में कि हर पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, मुझे 100% परफेक्ट मैच मिल जाए, तो ऐसा जरा थोड़ा सा कम ही होता है। बहुत अच्छी किस्मत लेकर आप पैदा हुए हो तब शायद ऐसा हो जाए, इतनी ही अच्छी किस्मत है तो फिर विवाह में विलंब भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए बहुत रिजिड होने में कई बारी इतना विलंब हो जाता है कि फिर हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं। दूसरा यह है कि बच्चों को चाहिए कि हमेशा संवर के रहें। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से मेकअप करके रहें, लेकिन ये है कि चाहे घर में बैठे हैं, चाहे छुट्टी का दिन है, बहुत ही अस्त व्यस्त से कपड़े ना पहने, कैजुअल कपड़े भी पहने तो वो अच्छी तरह से प्रेस किए हुए होने चाहिए और आपके बाल बिखरे हुए कभी भी नहीं होने चाहिए। देखिए, इससे शुक्र मजबूत होता है और शुक्र मजबूत हो तो विवाह चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, वो होने में कुछ संयोग बनने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। खुद करें तो अति उत्तम है और ये उपाय मंदिर में जाकर ही करना होता है। बाकी यदि आप विदेश में रहते हैं या मंदिर बहुत दूर है आपके घर से, तब चाहें तो आप इसे घर में कर सकते हैं। 21 दिन लगातार ये कार्य करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समय आप कर सकते हैं और किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु करना ये 21 दिन लगातार है। और यदि बीच में ब्रेक आ जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा समय बीच में आता है जब ब्रेक आ जाता है, तब उन दिनों में भले आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन पुरुषों के लिए, युवकों के लिए तो 21 दिन लगातार करना जरूरी ही है। अब करना यह है कि मंदिर में जाकर शिव परिवार के सम्मुख बैठना है, बिल्कुल पीठ सीधी करके, और सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। याद रहे, दीपक सीधा धरती पर नहीं रखना चाहिए, उसके बीच में या तो कोई आसन होना चाहिए, अगर आसन ना मिले तो कोई अनाज के ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करें। थोड़ी देर वहां बैठे, कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का भले उच्चारण मन ही मन कर लीजिए और उसके बाद में आप प्रार्थना कीजिए मन ही मन, हे भगवान, हे माँ, मेरे जीवन में जो विवाह के लिए विघ्न आ रहे हैं उन्हें कृपया दूर करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें और एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिले, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही कार्य माँ बाप यदि करें तो वो अपने बच्चों के लिए ऐसा कह सकते हैं। जो दूसरे धर्म से हैं, मान लिया जैन धर्म से हैं, तो आप अपने मंदिर में जाकर नमोकार मंत्र का उच्चारण करें कुछ देर के लिए और उसके बाद में आप प्रार्थना करें। सिख धर्म से हैं तो सुबह सुबह उठ के जपजी साहब का पाठ जरूर करें और गुरुद्वारे में जाकर मन ही मन अरदास जरूर करें और कुछ समय वहां बैठकर जरूर आए। देखिए, मुझे पूरी आशा है कि यदि आप पूरे समर्पण के साथ, पूरी विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ रेगुलरली ये करते हैं तो आपको प्रभु की कृपा जरूर मिलेगी। मैं ये भी आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको हमेशा की तरह
एक बहुत ही सरल उपाय दे पाया हूँ। यदि आपको ये उपाय पसंद आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो आप उसके साथ शेयर भी कर दीजिए ऐसा, और मुझे कमेंट्स निरंतर करते रहिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।